द्विघात समीकरण 10th क्लास के एक न्यू चैप्टर द्विघात समीकरण से आपको मैं परिचित कराता हूँ। द्विघात, इससे पहले मैंने यानी बहुपद का वीडियो डाल चुके हैं, अगर नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। उससे रिलेटिव ही है द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद। अंतर क्या अपन इसको जानेंगे। देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ax प्लस बी प्लस सी, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। लेकिन द्विघात समीकरण का क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। देखिए, अगर बराबर में 0 आ गया तो द्विघात समीकरण, बराबर में नहीं है तो द्विघात बहुपद। मतलब बराबर में कुछ है तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, अगर नहीं है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। बस इतना ही अंतर है। तो आपको ये ध्यान देना है कि द्विघात बहुपद यानी घात कम से कम 2 हो, घात 2 हो, और घात 2 से कम है तो वह द्विघात बहुपद नहीं होगा। आइए अब पहला प्रश्न करता हमें द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 एनसीईआरटी के तर्ज पे है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब हमको जांच कर बताना है कि ये जो प्रश्न है ये द्विघात समीकरण वास्तव में है या नहीं है। तो देखिए, हमने x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 इंटू एक्स माइनस 3 कर दिए। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर बराबर 2 से गुना के इधर 2x और द्वितीय 6। तो एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया 2x और पुनः हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1 और बराबर 2x माइनस 6। अब सभी को हम इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x और प्लस 6 बराबर 0। 2x से 2x कट गया, यह हो गया एक्स स्क्वायर 1 और 6 7 बराबर 0। इसमें 2 घात है ना, देखो यहाँ को 2 घात, इसलिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। आइए इसको चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2 से गुना किए तो 2 6 द्वितीय 6 और प्लस 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस तो प्लस में आ गया, प्लस तो माइनस में आ गया बराबर 0। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो माइनस 4x और प्लस 6 बराबर 0। मतलब द्विघात बहुपद है। अगली प्रश्न है, इसको बताना है द्विघात बहुपद है कि नहीं। देखिए, x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 फिर x प्लस 1, यहाँ गुना होगा x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3। एक्स स्क्वायर एक्स से 1 में तो x, 2 से तो 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर एक्स से तो 3x माइनस 1 तो माइनस x माइनस 3। अब देखिए, एक्स स्क्वायर x में से 2 गया तो माइनस x माइनस 2, एक्स स्क्वायर 3 में से x गया तो 2x माइनस 3। अब इस सभी इस तरह आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से कट गया, माइनस x और माइनस 2x
तो -3x -2 प्लस 3 आएगा 1 बराबर 0। अब बताइए इसमें दो घात है नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं। यहाँ है फिर सेम कंडीशन x इंटू 2x प्लस 1 फिर -3 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो x से गुना किए तो 2x स्क्वायर, x किए तो प्लस x, फिर 3 से तो 6x -3, यहाँ हो गया x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए 2x स्क्वायर, x में से 5 गया तो -5x -3 x स्क्वायर प्लस 5x। अब रहा बाबू कि 2x स्क्वायर x स्क्वायर है, गौर कीजिएगा तो सभी पढ़ने ले आते हैं। तो 2x स्क्वायर 5x -3 x स्क्वायर 5x बराबर 0, यानी प्लस तो माइनस में आ गया। 2x स्क्वायर x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर 5x तो -10x और -3 तो 3 बराबर 0। मतलब यह द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह जांच करते हैं। अगली प्रश्न है, इसको बताना है। देखिए 2x इंटू x -3 -1 x -3 बराबर x -1 हो गया प्लस 5 x -2। यहाँ 2x स्क्वायर और यहाँ की 6x -x और -1 प्लस 3 x स्क्वायर x किए तो x 5x और -5। देखिए 2x स्क्वायर 6 में -6 -1 तो -7x प्लस 3 बराबर x स्क्वायर -x प्लस 5x, यहाँ हो गया कितना 4x -5। अब इस सारे को हम इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर 4x प्लस 5 बराबर 0। तो x स्क्वायर घटेगा तो x स्क्वायर 7x प्लस 4x 11x 3 और 5 8x, यानी द्विघात समीकरण है। फिर यहाँ देखिए x स्क्वायर 3x प्लस 1 तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर -2 a b प्लस b स्क्वायर हम लगा दिए। x स्क्वायर 3x प्लस 1 x स्क्वायर दुगुना 4x प्लस 4, यहाँ लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये प्लस तो माइनस में आया, माइनस तो प्लस में आया, प्लस तो माइनस में बराबर कुछ ना बचा तो 0। तो ए से ही कट गया क्योंकि x स्क्वायर 3x प्लस 4x तो 7x और 1 प्लस 4 गया तो -3 बराबर 0, यानी यह द्विघात बहुपद
नहीं, सॉरी बाबू, द्विघात समीकरण बाबू, द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह प्रश्न को बनाते हैं। आते हैं अब आगे की ओर। एक प्रश्न है इसमें कि इसको बताना है, ये भी वही सेम कंडीशन। हम गौर कीजिए बाबू, यहाँ जो दिया तो हमें फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि ए प्लस बी के होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी 3ab² प्लस बी क्यूब। अब देखिए बाबू, सेम है, ए क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस 3a² यानी x² इंटू 2, फिर 3ab² प्लस बी क्यूब। यहाँ हो गया 2x³ माइनस 2x, x³ प्लस 3 दूना 6x²। फिर बाबू आ रहा 3x और 2 के स्क्वायर 4 और 2 के क्यूब 8 बराबर 2x³ माइनस 2x। अब वर्क कीजिए बाबू, x³ प्लस 6x² 12x 8 प्लस में आएगा माइनस में 2x बराबर 0। x मिल गया माइनस x³ x², यहाँ हो गया 6x² 12 2 14x और यहाँ हो गया 8 अरे क्या दिख रहा है, त्रिघात हो गया क्योंकि 3 घात है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए केवल 2 घात ही चाहिए, लेकिन इसमें 3 घात है, इसीलिए द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न एक और है। अब बताना है बाबू कि इसको भी द्विघात बहुपद है कि नहीं। जहां तक इधर देख रहे हैं कोई परेशानी नहीं है। x³ 4x² x प्लस 1 बराबर a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³, सॉरी माइनस b के क्यूब। यहाँ हो गई कि x³ 4x² x प्लस 1 x³ 3 दूना 6x² प्लस 3x 2 4 और 2 के क्यूब 8। गौर कीजिएगा, चाहे तो इसे काट सकते हैं, चाहे कि बराबर की इधर बराबर को उधर प्लस चीज सब कुछ बराबर हो तो काट सकते हैं। बाबू गौर कीजिएगा, यहाँ हो गए x³ 4x² माइनस x प्लस 1 x³ 6x² 12x माइनस 8, सारे को इधर ले जाएंगे तो x³ 4x² x प्लस 1 माइनस x³ 6x² 12x प्लस 8 बराबर 0। तो x³ से x³ कट गया, माइनस 4 प्लस 6 तो 2x² माइनस x माइनस 12 यानी 13x, 1 और 1 तो 9 अब बराबर हो गया 0। क्या आप बताइए द्विघात है कि नहीं? बिल्कुल है द्विघात समीकरण।
यानी इस तरह से हम जांच करते हैं कि कौन समीकरण द्विघात है और कौन नहीं है। आइए इसके अगले प्रश्न पर आते हैं। यहाँ का बाबू निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब ये जो कहानी है इस कहानी को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। आइए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई की दुगुनी से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब ज्ञात करना है। आइए, माना कि भूखंड की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई मान लिए क्या कहा कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। गौर कीजिएगा, लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। बाबू देखो मेन फैक्ट पर आइए, आप पेन से अच्छा समझ में आएगा। मेन यही होता है कि माने किसको, तो लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना है। हम चौड़ाई को मानेंगे, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर में, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई के 2 गुने, तो 2 गुने x से एक अधिक, यानी कि 2x प्लस 1 ना का चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक कौन? लंबाई है। यानी चौड़ाई के 2 गुने, तो हमने चौड़ाई को यानी x को 2 से गुना किया, 1 जोड़ दिए, तो 2x 1 तो 1, यही ना हुआ चौड़ाई यानी लंबाई। अब कहा भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड कैसा है? आए भूखंड का क्षेत्रफल दिया 528 मीटर स्क्वायर। तो आया तो लंबाई में चौड़ाई होगा, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई आपको हो गया 2x प्लस 1 इंटू x बराबर 528। x गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर और x से तो x और प्लस आ गया माइनस में, यानी यह हुआ द्विघात समीकरण के रूप में हो गई। देखिए इस तरह प्रश्न में क्या ध्यान देना होता है कि आखिर माने तो किसको माने। इसीलिए आप लोग प्रयास कीजिए, गहराई से इसको पढ़िए, अच्छी इजी लगेगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। आइए एक और समझते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के गुणनफल। पहले यहाँ गौर कीजिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब हम कह सकते हैं कि गिनती की संख्या हो गया, जैसे देखिए यानी गिनती की संख्या प्लस में माइनस में जीरो सब हो। गिनती की संख्या यानी प्लसों में रहे माइनसों में रहे और जीरो के शामिल कर लेंगे तो उसको पूर्णांक कहेंगे। क्योंकि हमें कहा धनात्मक पूर्णांक। गौर कीजिएगा, धनात्मक का मतलब माइनस में नहीं लेना है। गौर कीजिए, अगर हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3, क्या बढ़ रहा है? 1 ही बढ़ रहा है। चाहे आप 20 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, 22 ले लीजिए, क्या बढ़ रहा है? 20 से 21 1 बढ़ा, 21 से 22 1 बढ़ा। तो क्या करेंगे, माना कि क्रमागत यानी 2 क्रमागत यानी पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x, तो दूसरी क्रमागत हो जाएगा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1। पूर्णांक हमेशा एक ही बढ़ता है। जैसे मान जाओ बाबू 20 हुआ,
21 हुआ, देखिए बढ़ रहा है, फिर 22 हर देखिए बढ़ रहा है। अब कहा दोनों का गुणनफल 306 है, यानी पूर्णांक को तो एक एक बढ़ाइएगा, पहला x माने है तो अगला x + 1 होगा। अब दोनों का प्रश्न क्या कहता है कि दोनों का गुणनफल 306 है, यानी x × x + 1 बराबर 306। तो x से गुना किए तो x² x बराबर 306, ये प्लस में आएगा माइनस में, तो x - 306 बराबर 0। यानी कहने का मतलब यह होगा द्विघात समीकरण के रूप में। हल करने नहीं का, इसलिए हल नहीं कर रहे हैं। आइए एक और प्रश्न है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। किस रोहन से? रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनके आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। गौर कीजिएगा, ऐसे प्रश्न को पकड़ना है आपको कि माना कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, माना कि रोहन के वर्तमान आयु, हमेशा याद रखिएगा कि आयु को वर्तमान भी मानते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x वर्ष। रोहन की माँ की आयु x प्लस कितना 26 वर्ष बड़ी है। अब किताब का दोनों का गुणनफल, यानी सॉरी 3 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद, 3 वर्ष बाद रोहन x + 3 होगा, उसकी माँ हो जाएगी x + 26 जोड़ 3 बराबर दोनों गुणनफल 360 होगा। तो देखिए 3 वर्ष बाद का इसे दोनों में जोड़ दिए, x + 3 और यहाँ x + 29 बराबर 360। यहाँ घर तो गुना करेंगे x + 29 और यहाँ हो गया +3 x + 29 बराबर 360। x² x से तो 29x, फिर 3 से तो 3x और 3 से 87 बराबर 360। अब रहा x² और 29 और 3 32x प्लस 87 और प्लस में आएगा माइनस में 360 बराबर 0। अब गौर कीजिए 360 में से 87 घटा दीजिए, 10 में से 3 या 7 या 3 और 15 में से 8 या 7, यानी x² 32x - 273 बराबर 0। यह हो गया द्विघात बहुपद के रूप में हुआ। और आइए इसका एक और जो प्रश्न है हम देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न को अधिक चैप्टर का है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी तय समान चाल से करती है। आपको निकालना क्या है, इसकी चाल, यानी चाल माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहा इस तरह चलेगा तो यहाँ हो जाएगा समय, यानी समय बराबर होता फॉर्मूला बाबू दूरी बटे चाल। तो हमें क्या दिया, दूरी है 480, 480 बटे हो गया x, एक ही समय हुआ। फिर कहा अगर वो अपना चाल को कम कर लेता, यानी प्रश्न से चाल यानी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तब यहाँ क्या होगा, समय दूरी सेम है तो दूरी बटे
चाल यानी x माइनस 8। लेकिन अब जो ये समय है 3 घंटा इससे ज़्यादा है, यानी ये जो समय है कि क्या कहा, कम करने के बाद 3 घंटा ज़्यादा लगता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस प्रश्न को हल करना हो तो देख लीजिए कि 480 बटे x बराबर 480 बटे x माइनस 8। तो ये 3 ज़्यादा है, या तो 3 इसमें जोड़िए चाहे 3 इसमें से कम कीजिए, क्योंकि यह समय ज़्यादा है इसलिए 3 इसमें से कम में कर देते हैं। अब देखिए प्लस में इधर आएगा माइनस में 480। देखिए बाबू तो क्या कहें, ये कम समय था और ज़्यादा समय था, इसलिए बराबर करने के 3 कम कर दिए इसमें से। इधर आएगा तो माइनस 480 बटे x माइनस 8 बराबर माइनस 3। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। बस देखिए लघुत्तम आ गया x इंटू एक्स माइनस 8, x से भाग की तो बचा 480 यानी x माइनस 8 बचा, माइनस x माइनस 8 से भाग के तो बचा x यानी 480x बराबर माइनस 3। यहाँ हो गया 480x, 8 से गुना करेंगे 0, 64 के 4 हासिल 6, 8 के 32 6 38, 480x बटे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 ऐसे ही करेंगे। 38 40 बटे x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 नीचे एक लीजिए, माइनस 3 क्रॉस गुना 8x और माइनस 38 40। अब देखिए 3x स्क्वायर 3 से किए तो 24x और माइनस यानी माइनस 300 सॉरी 38 40 प्लस में आएगा माइनस 38 84 बराबर 0। अब चाहे तो हम इसे कॉमन करें तो माइनस 3 कॉमन कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस कॉमन यहाँ है इसीलिए 1 2 और 8 बराबर 0। ये 3 गुना में किया भाग में। इस तरह से बाबू एक लॉन्ग प्रश्न था, ये हल किए। भाग कर दिए 0 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8x 128 बराबर 0।